जब तक आप अपनी इज्जत नहीं कर सकते तब तक आप किसी और से इज्जत नहीं पा सकते। मैंने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना है कि वो इंसान मेरे से अच्छा है, उसका फेस बहुत अच्छा है, मेरा फेस ख़राब है, भगवान ने मुझे दिमाग ही नहीं दिया है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। ऐसा क्यों होता है? आप हमेशा अपने आप को दूसरों से नीचा दिखाते हो। हर इंसान किसी न किसी चीज़ में बेहतर होता है और किसी चीज़ में नहीं भी होता है। ऐसा हर किसी के साथ होता है। आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, ये भी तो नोटिस किया होगा, स्कूल में एक साथ कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट में आप बहुत होशियार होंगे तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, और कोई सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं होगा तो आपको वो बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा, और कुछ में आप इक्वल रहेंगे, एवरेज। ऐसा सबके साथ होता है। कई लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं तो कई लोग खेती करने में, कई लोग गाड़ी रिपेयरिंग करने में बहुत अच्छे होते हैं। सबकी अपनी अपनी एक खासियत होती है। अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले आपको दूसरों से कंपेयर करना बंद करना होगा, नहीं तो आपका दिमाग दिन भर यही सोचता रहेगा कि आप दूसरों से नीचे कैसे हैं। इससे आप कभी भी अपने अंदर छुपे टैलेंट को कभी खोज नहीं पाओगे। हर इंसान अपने आप में स्पेशल होता है, ऐसे ही आप हो, और हर इंसान के अंदर लाखों प्रतिभाएं, लाखों टैलेंटेड छुपी होती है, जिसे बस शांत बैठकर खोजने या निखारने की ज़रूरत होती है। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या आपने कभी भी यह बैठकर सोचा है कि अगर आप दूसरों जैसे होते तो क्या होते? मेरा मतलब चिंकी जैसे स्मार्ट, मिंकी जैसे पढ़ाई में अच्छे और भोला जैसे अच्छी जॉब करते होते, तो हर चीज़ में आप दूसरों जैसे होते, उसमें आप कहाँ हो? यदि भगवान आपको दूसरों की कारण को भी बनाना चाहता तो आपको उन लोगों जैसा बनाता जो आपसे बेहतर लगते हैं, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि आप अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानें और कुछ ऐसा करें जिससे दूसरे आप जैसा बनना चाहें। आप ये बात बताओ, आप दूसरे जैसा क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि वो हमसे बेहतर है? ऐसा नहीं है, आप भी बेहतर हो, लेकिन आपने अपने अंदर झांक कर देखा ही नहीं है और अपने दिल से ये कभी पूछा ही नहीं कि आप दूसरों से अलग हो। आपने अपने दिमाग को हमेशा जैसा बनने के लिए प्रेरित किया, आपका दिमाग वैसा बन गया और वैसे आप बन गए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। एक रोहन नाम का लड़का था, वो किसी दिन अपने दोस्त के साथ गया हुआ था कहीं घूमने। वहाँ पर एक 27 साल का यंग लड़का आया जो हाल में पुलिस में एसपी बना है। उसके आते ही सारे पुलिस वाले उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं, उसकी सब इज्जत करते हैं, और कमाता भी बहुत अच्छा था। अब रोहन के मन में ख्याल आया कि वो भी एसपी होता तो क्या होता। अब रोहन ने यूपीएससी की तैयारी चालू कर दी, उसने कोचिंग भी ज्वाइन कर ली, वह दिन रात मेहनत करने लगा। 1-2 वर्ष बीते, एसपी बनने का जोश धीरे धीरे ठंडा हो गया। अब रोहन को बिजनेसमैन बनना था, क्योंकि टीवी पर एक प्रोग्राम देखा था और उसे देखने के बाद उसे पता चला कि बिजनेस में कितना फ़ायदा है, जिससे रोहन ने भी एसपी बनने का सपना छोड़कर बिजनेस करने का ठान लिया। यहाँ पर जैसे रोहन ने किया वैसे ही कभी हम भी करते हैं। हम भी किसी से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि उसके ऐसा बनने के लिए या उसकी जैसी नौकरी पाने के लिए तैयारी चालू कर देते हैं, और जब उस रास्ते में मुश्किल आती है तो हमें समझ आता है कि हमने गलत रास्ता चुन लिया है। इसलिए हमें अपने अंदर की योग्यता के अनुसार अपने रास्ता चुनना चाहिए, और वो भी तभी होगा जब तक आप अपनी कदर करना सीखें। नहीं तो हमेशा ही रोहन की तरह दूसरों से प्रभावित होते रहेंगे और अपना गलत रास्ता हमेशा चुनते रहेंगे। हमेशा चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, लेकिन हम कभी भी खुद की इज्जत नहीं करते। फिर कैसे हम दूसरों से इज्जत पाने की आशा कर सकते? जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करोगे तब तक कोई आपकी इज्जत नहीं करे। अब आपके मन में सवाल आता है कि खुद की कदर करना कैसे सीखें? इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने लिए कुछ समय निकालिए, और वो समय मोबाइल चलाने या टीवी देखने में न लगाकर अपने मन के किसी काम में लगाइए। कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद हो और जिसे आप काफ़ी समय से करना चाहते हो, लेकिन आप उस काम को किसी भी कारण से टाल देते थे। अब आपको रोज़ उसी समय उस काम को करना है, और यह आपको रोज़ करना है। साथ साथ आपको यह भी सोचना है कि आप दूसरों से अलग हैं और किस तरह उस काम को आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, दूसरों से डिफरेंट तरीके से। जैसे कि आपने उस काम को स्टार्ट नहीं किया था यह सोचकर कि लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, यह सोचकर आप काम नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आपको करना है। और एक कागज़ पर या एक डायरी में या एक मोबाइल में रोज़ लिखना है आपने आज क्या क्या किया, और आपने जो भी किया आज उस काम को करने के बाद आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। और
और साथ में ये भी लिखें कि आपको इस काम करने के बाद आपको उस काम से क्या सीखने को मिला। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।